देखो, एक ही बात मैं सबसे करता हूँ। कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है ना, मा आताकुम रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हमें बनाया किसने? अल्लाह कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गैरतमंद होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक नंबर के बेगैरत होते हैं। अब पता नहीं आपके दिल में किस किस का ख्याल आना शुरू हो जाएगा। एक आदमी ने किसी दूसरे को कहा, गाली दी, और उसको डॉग बोला। डॉग समझते हो नहीं, कुत्ता बोला उसको। बड़ा होशियार था, उसने कहा वो कुत्ते से याद आया, आपके वालिद साहब खैरियत से? तो अब जब मैं कहता हूँ कुछ गैरतमंद होते हैं, कुछ बेगैरत होते हैं, तो बेगैरती से आपका जहन, अब मुझे नहीं, हर आदमी का अपना सोच होती है। किसी का जहन किसी तरफ जाता है, किसी का जहन किसी तरफ जाता है। लेकिन अल्लाह की नजर में गैरतलेस आदमी नाशुक्र आदमी होता है। पैदा अल्लाह ने किया। जब हम पैदा हुए, माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। माँ और बाप का रिश्ता दिया हमें, खानदान दिया, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से नबातात पैदा किए उसने। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इन दरख्तों को खुद बनाते, इन फलों को तुम खुद नहीं पैदा कर सकते थे। हम एक बीज जमीन में दाखिल करते हैं, उससे पहले पौधा निकलता है, वो बड़ा होता है, उसमें फूल पैदा होते हैं, फल पैदा होते हैं। वही बीज उस फल में दोबारा जो हमने जमीन में बोया था। ये कितनी बड़ी कुदरत है उस खुदा की। देखो, जब आप मशीन से कोई कपड़ा निकलता हुआ देखते हो, मेरी तरफ तवज्जो है ना सबकी? मशीन से जब आप देखते हो कोई कपड़ा निकल रहा है या चक्की से आटा निकल रहा है, तो चक्की में डाला क्या जा रहा होता है? आटा डाला जा रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि गुड़ डालोगे और निकलेगा आटा गंदुम का। कभी ऐसा हुआ? मोटर जो है, जब आपकी टैंकी से पानी खींचती है, तो अगर पानी होगा तो मोटर से होके घूम के आके बाहर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। कभी ऐसा देखा कि मोटर में पानी था और जब पानी मोटर ने खींचा तो पेट्रोल बना के बाहर निकाल दिया उसको? कभी ऐसा होता है? लेकिन मेरा रब क्या करता है? जानवर को सूखा चारा खिलाता है। होना तो चाहिए उस चारे से गोबर बन के बाहर निकला है, लेकिन उस चारे से खून भी बनाता है अल्लाह ताला। उस चारे को तब्दील कर देता है दूध के अंदर, और थनों में कैसा चिकना गाढ़ा दूध निकलता है। तो आप कोई भी मशीनरी हो ना, जो उसमें डालेंगे, मशीन उसी को बना के बाहर निकाल देगी। कपड़े बुनने वाली मशीन में क्या डाला जाता है? लोहा डाला जाता है या कपास डाला जाता है? कपास डालते हैं, रुई, वो उसी को बुन के बाहर निकाल देती है। पहले जमाने में माएँ स्वेटर बुनती थी, तो स्वेटर जब बुनती थी वो ऊन होता था, उसको उसी से स्वेटर निकलता रहता था। कभी आपने ऐसा देखा कि भाई वो मशीन में जो है वो डाला जा रहा हो कोयला और निकल रहा उससे कपड़ा? कभी देखा आपने? लेकिन हमारे रब की कुदरत, जिसने हमें बनाया, वो कहता है तुम जमीन में क्या डालते हो? पानी, गोबर, मिट्टी। पानी, गोबर, बोलो, मिट्टी। निकलता क्या है? खरबूजा, अनार, अंगूर, जैतून, तरबूज। अल्लाह फरमाते हैं उन्जुरू इला समरिही इदा अस्मर। जब ये पकता है तो इसके पकने को देखो। अनार को देखो कैसे पकता है, वो कैसा जबरदस्त उसका जायका होता है। भाई वो निकाला कहां से? हमारे रब ने जमीन से निकाला है। तो जमीन में खोद के देखो, ना अनार का जायका, ना अनार का रंग, कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है सिनवानु वगैरु सिनवानिल युस्का बिमाइन वाहिद। एक पानी पिलाया जा रहा है, एक मिट्टी, एक गोबर। गोबर डाल रहा है खुदा,
जमीन में जा क्या रहा है? गाय का गोबर, जो बिल्कुल, हम कहते हैं जब बिल्कुल कोई बेकार चीज होती है तो उसे क्या कहते हैं? भाई गोबर है। जब कोई आदमी हमाकत वाली बातें करे तो हम क्या कहते हैं? तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। सबसे बेकार चीज है गोबर, और उस गोबर से निकलता क्या है? ये गोबर ना होता तो खरबूजे, अनार, अंगूर, तरबूज, आम, नाशपातियां, नारियल, क्या क्या मेरा रब पैदा कर रहे हैं इन चीजों से, और उसी पानी से इंसान को भी बना दिया। वही पानी घास फूस में तब्दील हुआ, वही पानी फलों में तब्दील हुआ, वो माँ बाप खाते हैं, उसी से जरासीम बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और उसी से इंसान बनता है। और कमाल देखो मेरे रब का कि माँ रोटी खाती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है उसी रोटी से उसकी बच्चे की आंख बनती है, उसी से बच्चे की नाक बनती है, उसी से बच्चे के कान बनते हैं, उसी से बच्चे की जबान बनती है। किसी फैक्ट्री में ऐसा रोबोट तैयार होते हुए देखा? और भाई फैक्ट्री में जब रोबोट तैयार होते हैं तो लोहा होता है, जिससे लोहा, प्लास्टिक, लोहा, ये चीजें होती हैं, पुर्जे बनते हैं और जुड़ जाते हैं। गाड़ियां बनती हैं, कभी रोटी से गाड़ी बनते हुए देखी आपने? जापान के साइंसदानों ने पराठे खिलाए फैक्ट्री को और उससे कार बन के निकल आई। कभी देखा आपने? भाई अगर गाड़ी बनानी होती है तो जो गाड़ी में पुर्जे होते हैं, रबड़ है, फाइबर है, लोहा है, शीशा है, वही सारा मटेरियल दिया जाता है। उस शीशे से गिलासेस बनते हैं, प्लास्टिक से दरवाजे बनते हैं, और जो जो चीज बनती है। मेरा रब रोबोट तैयार करता है माँ के पेट में, और ऐसा खानदानी रोबोट जो 4 शादियां, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा खानदानी रोबोट, यानी तो मेरे को ऑटो पे हो गया हूं, ख्वातीन भी ध्यान सुन रही है, वो गुस्सा हो जाती है। ऐसा खानदानी रोबोट तैयार करता है जो चलता है, फिरता है, बोलता है, सुनता है, देखता है, और 4 शादियों की बात पे हंसता है, हालांकि रोने का मकाम है। रोना आना चाहिए उसको, क्योंकि जिन्होंने भी की है, जब करते हैं तो उस वक्त रोते हैं। वो रिपोर्टें कभी आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। खैर, तो फैक्ट्री में रोबोट तैयार होता है, मटेरियल भी रोबोट वाला ही है। मेरा रब माँ के पेट में रोबोट तैयार करता है, और वो रोबोट जिसकी आंखों में देखने की ताकत, जिसके कानों में सुनने की ताकत। जापान के साइंसदानों ने जो रोबोट तैयार किया, उसकी आंखें हैं, देखने की ताकत, बोलो जल्दी जल्दी शाबाश, नहीं, सुनने की ताकत नहीं। वो हंसता भी है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले हुए हंसाने के लिए, वो दिल से नहीं हंसता होता, उसमें रूह नहीं है, उसमें जान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। मेरा रब उससे ज्यादा पेचीदा रोबोट तैयार करता है, और वो रोबोट तैयार किससे हो रहा है? माँ के पेट में एक फैक्ट्री है। कुरान कहता है फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में बच्चा तैयार होता है, 3 अंधेरों में। और उस बच्चे का जो मटेरियल है, जो उसमें मवाद डल रहा है, उससे वो क्या है? माँ कभी तरबूज खा रही है, माँ कभी खरबूजा खा रही है, माँ कभी रोटी खा रही है। असल में तो माँ शौहर की जायदाद, अस्तगफिरुल्लाह, यानी जायदादें खा रही होती, लेकिन वो नहीं खा रही होती। शौहर की पतलून से पैसे निकाल निकाल के दूध पी रही होती है उससे, और क्या पतलून खा जाती है बाजार। ऐसी कंप्लेंट है कि शौहर की पैंट बेच दी हफ्ता बाजार में, पता ही नहीं चला मियां, वो समझ रहे चोरी हुई है। लेकिन मैं उन ख्वातीन की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बयान नहीं सुन रही हैं। एक खातून ने मुझे कहा कि मैंने अपने शौहर की पैंट से पैसे निकालती थी जब से मेरी शादी हुई थी, तो इतनी मैंने 20-25 साल में पैसे निकाल लिए कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। तो क्या वो प्रॉपर्टी मेरे लिए हलाल है? मैंने कहा बड़ी हिम्मत की बात है यार। तो मैंने ये मसला बयान तो कर दिया, लेकिन मुझे बाद में खतरा हुआ कि ऐसा ना हो मजीद शौहरों की पतलूने गैर महफूज ना हो जाएंगी। बहुत सी ख्वातीन ये सुने कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो इसलिए जब भी पतलून उतार के रखा करो, घर में लटकाया करो तो हिफाजत के साथ, अपनी जिम्मेदारी। खैर, तो माँ दूध पीती है, उस दूध से आंख बनेगी,
माँ रोटी खाएगी, उस रोटी को खुदा कन्वर्ट करके बच्चे की आंखें बनाता है। हर कुछ भी खा ले, बनना उससे बच्चे की आंख ही है, नाक ही है, कान, दिल, दिमाग, जिगर, सारे आज़ार रोबोट तैयार होता है। और जब वो 9 महीने का होता है, अल्लाह कुरान में कहता है, देखो ये बातें तुम्हें काफिर नहीं बताएगा, ये बातें तुम्हें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये बातें तुम्हें मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये बातें वो हैं जिससे खुदा का इंट्रोडक्शन होता है, खुदा का तारुफ होता है, इंसान खुदा को पहचानता है। और यूनिवर्सिटियों और स्कूलों का टॉपिक खुदा की पहचान नहीं है, बल्कि वो मादी तरक्की है। माता बनाने वाले को पहचानना, माता बनाने वाले से मोहब्बत करना, ये उनका टॉपिक ही नहीं है। इसलिए स्कूलों में नहीं पढ़ोगे ये चीजें। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ना स्कूलों में पढ़ोगे, ना यूनिवर्सिटियों में पढ़ोगे, ना तुम्हें दुनिया में कोई ये बातें बताएगा, क्योंकि हर इंसान मफाद परस्त है। वो कहते हैं वो बात करो जिसका फायदा हो, और फायदे से मुराद क्या है? दुनिया का फायदा, बस। लेकिन जिस अल्लाह ने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, वो यही बताता है। तो कहता है मैंने पैदा किया, मुझे पहचानो, मुझे मानो। तो आज दुनिया क्या कर रही है? अल्लाह की नेमतों से फायदे उठा रही है दिन रात। लेकिन जब अल्लाह को पहचानने की बात आती है कि हमारा रब कौन है, उससे हम मोहब्बत करें, तो कहते हैं ये तो मौलवियों का टॉपिक है, ये तो तबलीग वालों का टॉपिक है, क्या करना है भाई? तो अल्लाह क्या करता है? माँ दूध पी रही है, उससे आंख बन रही है, ऐसी पेचीदा मशीनरी, और 9 महीने में बच्चा तैयार हुआ। जैसे ही दुनिया में आया, फौरन उसी रोटी से माँ की छातियों में दूध बनना शुरू हो गया। अब कोई ऐसी फैक्ट्री देखी है जो रोटी से दूध बनाती हो? कुरंगी में है तो मुझे बताओ यार। कितनी बड़ी खुदा की कुदरत है यार, कितनी बड़े कमालात हैं उसके। मैं ये मिसाल बहुत बयानात में बताता हूं, लोग कहते हैं बार बार एक मिसाल को रिपीट करते हो, ये क्या बात है यार? बच्चा जब दुनिया में आता है, उसी रोटी से दूध बनना शुरू हो जाता है। कौन कर रहा है ये सब कुछ? ये खुद ब खुद नहीं हो सकता भाई, नामुमकिन है। फितरत और नेचर इतनी ज़हीन होगी कि खुद उसने सब कुछ बना लिया? ना 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 ना। तो अल्लाह कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। उस अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला और माँ की छातियों में दूध पैदा किया, माँ के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा की, उसने तुम्हें पाला। और जब तुम बड़े हुए, आसमानों से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए। माँ कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम एक दरख्त भी अपने हाथों से बना देते। एक खरबूजा अपने हाथों से बनाओ, एक अनार अपने हाथों से बनाओ, कुछ भी नहीं था। उस रब ने जमीन आसमान की नेमतें, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जिसकी भी जरूरत थी उस जरूरत के अंबार लगा दिए उसने। वो इतनी नेमतों के अंबार लगा दिए। सूरज को तुम्हारी खिदमत में लगाया, मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। एक दिन भी ऑफिस की छुट्टी नहीं करता सूरज। जो काम अल्लाह ने उसके जिम्मे लगाया है कि उधर से निकलना है, उधर गुरूब होना है, लाखों करोड़ों साल हो गए, सूरज ने कभी ना नहीं की। इसलिए कि एक दिन सूरज छुट्टी पे चला गया तो हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। कोई इतना ऑफिस टाइम किसी का एक्यूरेसी के साथ आपने देखा है भाई? डेली अपने टाइम पे निकलता है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। चांद की मंजिलें तय कर दी, सूरज की मंजिलें तय कर दी, मजाल 1 इंच टच से मत हो जाए। काफिर क्या कहता है? ये खुद ब खुद हो रहा है। काफिर क्या कहता है? बोलो। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सारी चीजें मैंने पैदा की है तुम्हारे लिए जमीन में। इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? नहीं। हमारे रब ने क्या पैदा किया? पानी। पानी हमें थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए? ज्यादा। रब ने थोड़ा पैदा किया, ज्यादा पैदा किया? गवर्नमेंट थोड़ा पैदा करती है, अल्लाह ज्यादा पैदा करता है। गवर्नमेंट कितना पैदा करती है? नलका खोलो, हवा के मजे लो आप उसमें से। ये गवर्नमेंट कर रही है।
बारिशें बरस रही हैं, लोग बह रहे हैं। ये पानी कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह। जब गवर्नमेंट के पास ये पानी आया तो बारिशों में पब्लिक बह के तबाह हो गई, नलके में फिर भी पानी नहीं है। तो ये कसूर अल्लाह का है या गवर्नमेंट का है? इतना इतना कुछ इतना पानी बरसाया ना कि 6 अरब इंसानों में एक भी प्यासा ना रहे। और अल्लाह बरसाता भी कहां है? कमाल देखो, पानी की खासियत है ऊपर से नीचे आना, लिहाजा पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बरसता है ताकि वहां से चलता हुआ समंदरों में आके गिरे और रास्ते में जितने लोग हैं सब के सब उससे सैराब होते चले जाएं। ये किसकी कुदरत है मेरे भाई? अल्लाह ने किया है। कुरंगी वालों, तुम कुरंगी वाले बाद में हो, मरने के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा। ये कौन सा एरिया है? बिलावल, अल्लाह वाला टाउन, नाम तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। मैं अभी अमेरिका में था तो एक शख्स के घर के बाहर ना, वो गैर मुस्लिम लोग भी अजीब अजीब ही होते हैं। इस्लाम नहीं है ना तो हर आदमी अजीब सी जिंदगी गुजार रहा है। एक शख्स के घर के बाहर मैंने चुड़ैल की मूर्ति देखी। अमेरिका में ना पिछले हफ्ते एक शख्स का अंग्रेज के घर के बाहर मैंने देखा चुड़ैल रखी हुई है, पूरी चुड़ैल, बहुत बड़ी चुड़ैल। हम लोग की तो छोटी मोटी चुड़ैल है, कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। तो इतनी बड़ी चुड़ैल का मुजस्मा, ऐसे वहशतनाक तस्वीर, पूरा मुजस्मा था। मैंने पूछा ये क्या है भाई? और भी बात लोगों के घरों बात देखी तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो पता नहीं शैतान की इबादत करते हैं, क्या करते हैं। वाह भाई, कुछ अजीब सा एक है, कुछ नजरिया उन लोगों का। चुड़ैलें और जिन्नात, शयातीन, वो उनको फोकस करते हैं, उनको मुकद्दस मानते हैं। तो मौत के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा, ना कोई कुरंगी अल्लाह वाला का होगा। अल्लाह कहेगा मैंने इतनी नेमतों के अंबार लगाए। मैं पानी की मिसाल दे रहा था, पानी की जरूरत हमें थोड़ी है या ज्यादा? बोलो ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो हमारा रब थोड़ा पानी बरसाता है या ज्यादा बरसाता है? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बरसाता है। ऐसा दनादन पानी ये अल्लाह की तरफ से नलका खुलता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब खुलता है तो एक तो महीने में एक दफा खुलता है, फिर जब खुलता है तो 1-2 घंटे तक उसमें से तूफानी हवाएं आती हैं। तूफानी हवाएं जो खुशखबरियां लेके आती हैं कि उम्मीद है कि पानी आ जाए। कभी आएगा भाई, आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। फिर पानी जब आता है तो शुरू में क्या आता है? उसमें गंदा, जितने भी कुत्ते वुत्ते मरे हुए थे, हब नदी से जो पानी आ रहा है, रास्ते में कुत्ते पिल्ले जो भी बचे कुचे चीचड़े, अब ऐसा ना पानी पीने छोड़ दो आप लोग। बाहर वो सब होते होते आखिर में फिर वो पाना साफ आता है जो देखने में क्या लग रहा होता है? साफ। हकीकत में साफ है या नहीं, ये अल्लाह ही जाने भाई। अल्लाह के अलावा ये गैब का इल्म किसी के पास नहीं। लेकिन मेरा रब जब बरसाता है तो वो थोड़ा नहीं बरसाता। हमारे पास मग्गा, हम मग्गा लेके नहीं बैठते उसको स्टोर करने के लिए। डैम नहीं है हमारे पास कि हम उसको महफूज रख लें। तो इतना बरसाता है, और बरसाता कैसा? साफ सुथरा पानी। वो पानी जब आसमान से साफ सुथरा पानी डैम में आता है तो ऊपर से जो पानी नीचे आता है वो गंदा होता है या साफ होता है? गवर्नमेंट के पास जब आता है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट देती है वो साफ होता है या गंदा होता है? गंदा। लेकिन अल्लाह जब पानी समंदर से ऊपर लेकर जाता है तो समंदर का पानी मीठा होता है, कड़वा होता है? कड़वा। लेकिन अल्लाह जब उससे ऊपर लेकर जाता है तो कड़वा होता है या मीठा होता है? मीठा होता है। और मेरे भाई हमारे रब की कुदरत देखो, अल्लाह ताला इस पानी को आसमानों में लेके जाता है और आसमानों में ले जाके अमेरिका, चीन, जापान, पिशावर, मुल्तान, खानेवाल, चकझमरा, चीचावतनी, कहां कहां उस पानी को अल्लाह पहुंचाता है।
होना तो ये चाहिए पूरी लाइनों का एक इंतजाम हो, ऊपर बड़ी बड़ी ट्यूब वेलें लगी हुई हो, बड़े बड़े पाइप लगे हुए हो आसमानों में कि यहां से पानी जाएगा इधर उधर। ना 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 ना, अल्लाह इतना मनो टनो पानी हवाओं के जरिए आसमानों में उठाता है और हवाएं उसको धकेल के पूरी दुनिया में लेके जाती हैं। हवा में इतनी ताकत के इतने भारी भरकम टैंकरों को आसमानों में उठा के उड़ती फिरे, ये हवा में ताकत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है ताकत। आपको पता है बादल का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, ये हमें देखने में छोटा सा लग रहा होता है। जैसे जो बहुत छोटे कद के लोग होते हैं ना, देखने में छोटे लग रहे होते हैं, होते वो छोटे नहीं है, छोटे होते नहीं है, वो देखने में लग रहे होते हैं। बेचारे हमारे दोस्त थे, उनका कद छोटा था, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, वैसी उन्होंने खुद अपने बारे में वाकया सुनाया, बहुत छोटा कद था उनका। तो हमने उनसे वैसे ही पूछा, वो थे भी मौलाना माशाल्लाह। हमने कहा कोई आपकी जिंदगी का दिलचस्प वाकया? कहते मैं पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में खड़ा हुआ था तो मेरा नंबर आ गया, फिर भी मुझे पासपोर्ट नहीं देना। कह रहे, मैंने कहा यार पासपोर्ट तो देना। तो कहते खड़ा तो हो पहले, तू बैठा हुआ क्यों? कहते हैं क्या? कहते मैंने कहा भाई मेरा कद छोटा है। वो बड़े बासलाहियत आदमी, अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे। तो उन्होंने कहा भाई मैं पूरा मुकम्मल टोटल आदमी हूं, मैं टोटल क्या हूं? पूरा आदमी। तो बाज लोग देखने में छोटे लगते हैं, होते छोटे नहीं है। ये जो बादल के टुकड़े छोटे छोटे आसमानों में काले बादल पानी लेके जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनमें थोड़ा सा पानी है, ये थोड़ा सा नहीं होता। एक एक बादल के टुकड़े में इतना मनो टनो पानी होता है कि अगर वो बादल वहीं रुक के सारा बरस जाए तो किसी एक इलाके को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। अल्लाह बादलों को ऑर्डर देता है कि तुमने समंदरों से इतना मनो टनो पानी उठाया है, हवाओं को कहता है कि सिर्फ छिड़काव मारते ही चली जाना, थोड़ा थोड़ा छिड़काव। उसी छिड़काव में रक्षे उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं और गाड़ियां उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं, लोग बह जाते हैं, कराची की आवाम पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। ये सिर्फ बादलों ने थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए क्या किया होता है? छिड़काव किया होता है। नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है बात? तो ये काम तुम्हारा बाप कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये काम खुदा कर रहा है मेरे भाई। आज किसी से भी बात करो, अल्लाह अल्लाह कहा गए, नमाज पढ़ो, अबे भाई ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों की बातें ऐसे कर रहे होते हैं ना। अबे क्या बुल्ला लगता है क्या? मुझे याद है एक दफा मोबाइल शॉप पे खड़ा था, कोई मोबाइल खरीदने के लिए। तो वो मोबाइल की जो दुकान वाला है ना, वो बार बार उसे कह रहा है यार अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। तो दूसरे ने कहा बड़ा अल्लाह अल्लाह बहुत कर रहा है, क्या मौलवी बन गया है क्या तू? ये नौबत आ गई है, जो अल्लाह का ज्यादा नाम ले रहा हो उसे लोग क्या कहते हैं? मौलवी बन। भाई अल्लाह मौलवियों का नहीं है, सिर्फ जिसने पैदा किया उसने मौलवियों को भी उसी ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया। तुम्हें भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया। आसमान से बारिशें, मौलवी अल्लाह का तारुफ करवा रहा है तुम्हारे सामने कि अल्लाह को मानो, अपना तारुफ थोड़ी करवा रहे हैं कि मुझे मानो। अगर मौलवी ये कह रहा होता मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं, पहुंची हुई सरकारें आ रही है ना आजकल मार्केट में, पहुंची हुई सरकारें, शुभ सरकार, वहां कैनेडा, वहां शुभ सरकार उधर भी है, लंदन में भी है, तो अमेरिका में भी उसकी सुने फूके फूके पहुंच रही है। तो मैंने वहां अमेरिका वालों से बोला, मैंने कहा देखो तुम लोग में जो शुभ सरकार का मुरीद है, तो जैसे गैस लाइनें अमेरिका ने डाली हुई है कनाडा से और बहुत बड़े बड़े मुल्कों से गैस लाइनें आ रही हैं, तो एक लाइन अगर कराची से डलवा दी जाए अमेरिका तक और वो शुभ सरकार की शुभ लाइन कहलाए, उसमें शुभ सरकार फूंक मारे, क्या ख्याल है? और वो फूंक मशीनों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई जाए और जितने लंगड़े अंधे बेचारे इस टाइप के माजूर लोग हैं वो डायरेक्ट वहां से स्प्रे कर दिया जाए। भाई फूंक में ताकत है ना शुभ सरकार की, क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा ना भाई? मैंने बोल दिया था कि भाई ये आदमी जो पांव से माजूर लोग हैं फूंक लगाता है, उनके घुटने ठीक हो जाते हैं, और जो बेचारे सर के बाल नहीं उग रहे, किसी के फूंक मारी सर पे बाल उग गए उसके, तो उजड़े सहरा
वो चमन बन गए खूबसूरत। क्या ख्याल है? तो मैंने कहा था कि यूसुफ सरकार आगा खान हॉस्पिटल में सिलेंडर भरवा दे अपनी फूकों के। तो जितने माजूर लोग हैं जब ये हॉस्पिटल में जाएंगे तो आगा खान अस्पताल में इतना लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, वही सिलेंडर से उनको घुटनों पे क्या किया उन्होंने, स्प्रे कर दिया हवा का। यूसुफ सरकार को गुस्सा आ गया और ये फिर बाज लोगों की तरफ से, मुझे नहीं पता वो यूसुफ सरकार की इजाजत से धमकियां दी क्या थी, तो धमकियां हम ये कर देंगे। मैंने कहा आपको जरूरत क्या है, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप फूंक लाके मुझ पे स्प्रे कर दो उस फूंक का। शुभ सरकार थैली में फूंक भरे करिया और लाके यहाँ मेरे मुंह पे फाड़ दे। क्या ख्याल है? प्रोग्राम ही उड़ जाएगा हमारा। तो इससे पता चलता है इतनी ये फूंके वूंके ड्रामेबाजी है। और वैसे भी मेरे भाई एक आदमी में इतनी फूंक है नहीं, 10 साल से वो फूंके मार रहा है, फिर भी उसकी अपनी फूंक क्यों खत्म नहीं हो रही? ये जाली फूंक है, ये ओरिजिनल फूंक नहीं। तो मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना, ये आपके इलाके में तो नहीं रूहानी टोपी ड्रामे, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले आमिल तो नहीं है? अगर है उनको भगा दो अपने इलाके से, क्योंकि जहां पर आमिल होगा वहां जिन चुड़ैल भूत आएंगे। याद रखें। तो खैर, तो हमारा रब क्या करता है? पानी लेकर जाता है आसमानों पे, इतना मनो टनो पानी, उफ, उठाया किसने उसको? हवा ने। इतनी हल्की चीज। इस पे एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे। एक आदमी ने कहा, देखो, एक बच्चे ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी सबसे ताकतवर कौन होता है? अम्मी ने कहा, देखो बेटा, सबसे ताकतवर लोहा होता है। अम्मी, लोहे से भी कोई ताकतवर है? जी हाँ, लोहे से ताकतवर आग है जो लोहे को भी पिघला देती है। अम्मी, आग से ताकतवर भी कोई चीज है? जी हाँ, पानी है जो आग को भी बुझा देता है। अम्मी, पानी से भी ज्यादा, बच्चे भी तो आपको पता है ऑटो पे होते हैं, एक दफा ऑटो पे को बटन दबा के खुल जाए तो सवाल खत्म ही नहीं होते। अम्मी, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? हाँ बेटा, हवा है जो पानी को भी बादलों की शक्ल में उठाती है। अम्मी, हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? अब मुझे याद नहीं आ रहा आगे क्या बोला था अम्मी ने, किसी को याद है? क्या है? नहीं, हवा से ज्यादा ताकतवर सबका भी आता है इसमें, लेकिन हवा के बाद एक स्टेप बाद मुझे जहन, अभी एक हवा के बाद एक स्टेप था, खैर वो मेरे जहन से निकल गया। खैर, फिर होते होते उसने कहा, अच्छा बेटा, इससे भी ज्यादा ताकतवर, बच्चे ने पूछा, अच्छा इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? उन्होंने कहा, बला। बलाएं नहीं होती, आफात जो इंसान को भी खा जाती हैं, वो इससे भी ताकतवर है। अम्मी, बलाओं से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? जी हाँ बेटा, सदका जो बलाओं को भी क्या कर देता है? खा जाता है। अम्मी, सदके से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? उन्होंने कहा, बेटा, मौलवी जो सदके को भी ये 2 नंबर मौलवी की बात है। सारे मौलवी ऐसे ही। अम्मी भी तंग आ गई, तो सदके को भी क्या कर देता है? ये 2 नंबर लोगों की बात। मैं बात दफा मौलवी पे लतीफे सुनाता हूँ, वो 2 नंबर मौलवियों की। वो मैंने एक लतीफा सुनाया ना, एक साथ मेरे को बिगड़ गए। मैंने कहा, यार मैं खुद भी तो मौलवी हूँ, मैं क्यों मौलवियों को मजाक उड़ाऊंगा? अल्लाह के बंदे, एंजॉय भी कर लिया करो। टेंशन, इतनी टेंशन मार्केट में चल रही है, थोड़ा सा हंस लिया करो। 2 नंबर मौलवियों की बात हो रही, तो 2 नंबर तो खाते हैं, वो पलते ही सदके पर है। वो एक मौलवी साहब थे ना, तो वो चोरी के खिलाफ बयान करते थे, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। एक दिन घर में कुछ था नहीं, तो उन्होंने बेगम से बोला, पड़ोसियों की मुर्गी चोरी करके ले आ। तो किसी ने बोला, उसने बोला, आप खुद चोरी के इतना खिलाफ हो? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम शोर पे लगा के खा लेंगे, बोटियां नहीं खाएंगे, बोटियां हैं चोरी के, थोड़ी चोरी है। अब जब वो सालन पकाए तो वो हांडी उलट रही थी और चम्मच से बोटियां पीछे कर रही थी। तो मौलवी साहब ने बोला, जो खुद से आए उसके आने दे, उससे आए। अब ये मैंने कहीं लतीफा सुना दिया तो ऐसे लोग कुछ बिगड़ गए, तो मौलवी का मजाक उड़ा रहे हो। भाई, मौलवियों का नहीं उड़ा रहा, मौलवी में 2 नंबर भी होते हैं और 1 नंबर। 2 नंबर मौलवियों की बात होगी, 2 नंबर तो करते ही हरकतें। हमारे नाना भी मौलवी थे, एक लतीफा सुनाया करते थे बेदती मौलवी के बारे में। वो कहते थे कि देखो, एक आदमी जो था ना, मौलवी था, उसके जब इंतकाल हो गया ना,
तो उसके बच्चों को किसी ने मैयत के खाने पे बुलाया। तो उस बच्चों की माँ ने बोला, देख तबीयत से तोड़ के आना, अपने बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना कम खा के, इतना खाना के तुम्हारे बाप की रूह खुश हो जाए कि मेरे बच्चों ने मेरी सुन्नत जिंदा रखी, इतना खाना कम वक्तो। वो बच्चों की माँ की वसीयत याद आती हुई खाते रहे, इतना ठोसा उन्होंने कि अब 2 बंदों के सहारे पे चल के घर आए। उनका ख्याल था माँ अवार्ड देगी, आज तो तुमने अपने बाप की रूह को खुश कर दिया। जब घर में माँ ने देखा ना तो रख के चमाट लगाया। तो तुम्हारा बाप स्टेशन पे लेकर आते थे लोग उसको जब खाता था, तुम अपने पाँव पे चल के आ रहे। खैर, तो अल्लाह ताला ने आसमानों में पानी, मनो टनो पानी हवाएं लेके चलती हैं। ये काम कौन करता है? अल्लाह। तो अब ये नहीं कहा करो भाई अल्लाह की बातें मौलवी तबलीग वाले हमारे सामने करते हैं, ये हमारी बातें थोड़ी है भाई। अल्लाह तुम्हारा है, मेरा भी है, और किसका है? आपका भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को समझाया था ना, तो फिरौन से कहा तेरा भी रब है, वो मेरा भी है, तेरा भी है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने रब की बात कर रहा हूं, मैं तेरे रब की भी बात कर रहा हूं। तेरा भी उससे रिश्ता है, उसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे बनाया, तेरे बाप दादा को बनाया, जो आसमान से बारिशें बरसाता है तेरे लिए, तू भी तो खाता है उससे, नेमतों से फायदा उठाता है। तो ये सारी की सारी नेमतें किसने पैदा की हैं? तो वो पानी जाता है पहाड़ों पे बरसता है, मैदानी इलाकों में बरसता है। फिर जब बरसता है तो मेरे रब ने एक जबरदस्त इंतजाम क्या किया? उसको सलकहु यनाबिअ फिल अर्ज। इधर तवज्जो, शोर शराबे की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही। अल्लाह ताला उसको जमीन की दरारों में, जहां पानी को जमीन में जगह मिलती है ना, सुराख मिलता है, पानी घुस जाता है उसमें। भाई वो तो जाया हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? वो पानी जमीन में जाता है, धोता जाते 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 आप अगर जमीन खोदना शुरू करो तो कहीं टिकोगे? जाते ही रहोगे। तो उस पानी को चाहिए था, नीचे जा रहे, जाते 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 इतना नीचे चला जाता कि हमारे खोदने से भी हमें ना मिलता। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा। अल्लाह ने उस पानी को एक जगह जाके रोक लिया, ताकि महफूज कर लिया, मिट्टी के अंदर महफूज किया, और मिट्टी में ऐसे फिल्टर लगा दिए कि वो उसके जरासीम को मारती है। 1000 साल भी वो पानी जमीन के अंदर पड़ा रहे, जब आप खोदोगे तो कुएं से ताजा ताजा बेहतरीन पानी आपको मिलेगा। ये जमीन में कौन से डिफ्यूजर बना दिए भाई? मिट्टी है और पानी को साफ रखने का काम कर रही है। कभी आपने देखा कि आपने कुआं खोदा हो और पुराना पानी निकले, उसमें से सड़ा हुआ पानी निकले? 1000 साल के बाद भी जब जमीन खोदोगे तो जो पानी 1000 साल पहले जमीन में गया था, आज भी वो 1000 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताजा होगा। तो ये जो जमीन में ऐसे केमिकल डाल दिए और कि वो पानी को रोक भी रहे हैं, नीचे जाने नहीं दे रहे, और पानी को साफ भी कर रहे हैं, ये काम किसने किया मेरे भाई? हमारे लिए अल्लाह ने। अगर अल्लाह ये गिरफ्त छोड़ दे, पानी नीचे जाना शुरू होगा। अल्लाह मिट्टी में वो तासीर खत्म कर दे साफ करने की। हम जब जमीन खोद के पानी निकालेंगे, सड़ा हुआ पानी निकलेगा, हमारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा, इसलिए अल्लाह ने पानी भी हमारे लिए पैदा किया बहुत ज्यादा। एक बुजुर्ग थे, आप इस पानी को हल्की नेमत मत समझो। एक बुजुर्ग थे, उनको बादशाह ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत देना चाहता हूं। तो उन बुजुर्ग ने बोला कि तेरी जो पूरी सल्तनत है ना, उसकी वैल्यू मेरी नजर में 2 टके की भी नहीं है। कितनी नहीं है? 2 टके की नहीं। बादशाह सलामत को बड़ा गुस्सा आया, यार ये क्या बात कर रहा है यार? कहा कि मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी हैं, ये तेरी सल्तनत से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। ये बादशाह के तो दिमाग खराब हो गया, तुझे क्या बगले लेके घूम रहा है, क्या लेके घूम रहा है तू? बादशाह ने बुला लिया, बोला क्यों भाई, आपके पास मुझसे ज्यादा क्या कीमती है? बुजुर्ग ने बोला कि बादशाह तू मुझे बता, अगर तुझे कोई बीमारी लग जाए कि तू पानी पिए और उल्टी होके पानी निकल आए बाहर, और तू इलाज करा करा के थक जाए और तेरा इलाज ना हो, और कोई हकीम कहे कि आधी सल्तनत तू मुझे दे दे, तो
तो मैं तुझे ऐसी पुड़िया खिला दूंगा कि ये एक गिलास पानी जब तू पिएगा तो उल्टी होके बाहर नहीं आएगा, ये तेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। तो क्या तू उसे आधी सल्तनत दे देगा? बादशाह ने कहा जरूर दे दूंगा भाई, ऐसी आधी सल्तनत का मैं क्या करूंगा कि मेरे हलक से पानी नीचे ना उतरे, तो मजबूरन देनी पड़ेगी मुझे। आप लोग की तवज्जो मेरा ख्याल है इधर नहीं है, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा अच्छा ठीक है, आधी सल्तनत तो तेरी गई। अब वो प्याला पानी का जो तूने पिया है वो पेट में चला गया, पेशाब बन के निकल नहीं रहा बाहर गुरु के अंदर। अब तुझे तकलीफ शुरू हुई, पेशाब नहीं हो रहा, तू इलाज करा रहा है, पैसे खर्च कर दिए, इलाज नहीं हो रहा। वही हकीम आया, उसने बोला इलाज है लेकिन शर्त ये है कि तू बकी आधी सल्तनत भी बोलो मुझे दे। क्या तू दे देगा? बादशाह ने कहा दे देंगे भाई, पेशाब रुका हुआ है, ये कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये मर जाऊंगा मैं, क्या करना है ऐसी जिंदगी का। बुजुर्ग ने कहा कि तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक प्याला पानी और एक प्याला पेशाब से ज्यादा नहीं है, और मेरा रब मुझे रोज ऐसे दर्जनों गिलास पानी फ्री में पिलाता है और दर्जनों बार पेशाब फ्री में लेकर आता है। वो खुदा की नेमत है या नहीं है ये? इसलिए तो कुरान, ये तो एक पानी की नेमत है मेरे भाई, पानी की नेमत है, आगे बीसियों नेमतें हैं। रोटी की, ये जो रोटी में और आप खाते हैं ये कहां से आती है? ये जापान के साइंसदानों ने बनाई है। ये खाए जा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और चावल भी खा रहे हैं, बिरयानी भी फोड़ रहे हैं, गोश्त भी रोजाना फाड़ दे, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, धमाके से पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कितना खाते हैं। खानदान दिया उसने, खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, एक गलीज पानी से बनाया उसने, गलीज पानी से। और जब पैदा किया ना इंसान बना के, ऐसी इज्जत दी उसे, ददियाल ननियाल खानदान दी। बच्चा पैदा होता है, ननियाल भी खुशियां मना रहा है, ददियाल भी खुशियां मना रहा है, इतने प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में आता है। ये इज्जत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। जब बालिग होता है एक और खानदान, जिसको क्या कहा जाता है? ससुराल। वैसे आप लड़की वालों के घर में चले जाओ, चमाटे मार के बाहर निकालेंगे आपको, अबे कौन है तू। लेकिन उसी घर में आपकी शादी हो जाए, फिर आप चमाटे मारने पर आ जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। फिर कैसी इज्जत देते हैं, क्या कहते हैं भैया, बहनोई को क्या बोलते हैं? दूल्हा भाई आए हुए, दूल्हा भाई आए हुए, और दूल्हा भाई के नाक पे मक्खी देखो, आके बैठता है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है इस घर में, सारा फिर रजला बीवी पे उतार रहा होता है। मैं 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, ये आजकल के जो दूल्हे भाई आ रहे हैं ना मार्केट में, इस टाइप के आ रहे हैं। मैं यहाँ से बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई ने मुझे तमीज से सलाम नहीं किया, मैं घंटे से बैठा हुआ हूँ, कोई चाय का नहीं पूछ रहा, कोई ये चाय है, इसको चाय बोलते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। यही बातें चल रही होती है आजकल। पागल के बच्चे, तू अपने घर जाके चाय पी यार। एक साहब मेरे पास आए और ऐसी बातें कर रहे थे ना, मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ मेरी कोई चाय का नहीं पूछता, मुझे कोई लस्सी का नहीं पूछता। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ भाई तुझे क्या चाहिए। बेकार किस्म की बातें। तो अपनी बेगम के साथ जिंदगी गुजारो, ससुराल जाओ, पूछ ले ठीक है, नहीं पूछे तो तुम अपने टुकड़ों पे पल रहे हो ना, उनके टुकड़े पे क्यों पल रहे हो? तो एक आदमी से किसी ने कहा ना तेरी शादी हम इसी जगह कराएंगे, घर दामाद बनना पड़ेगा, सारा खर्चा तेरा ससुराल उठाएगा, रहेगा तू ससुराल में। उसने कहा ये बेगैरती कबूल है। पहले कहता है ये बेगैरती, फिर जब इसके फायदे देखे ना यार, फायदा बहुत, कहते कबूल है। तो हमारे रब की नेमतें कितनी ज्यादा। मैं बचपन में ना सोचता बहुत था, मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में था ना, 9th में, तो हमने साइंस पढ़ना शुरू की और फजूल बातें, उसमें कुछ फजूल बातें भी होती है साइंस में, कि हम ऑटोमेटिकली वजूद में आए, बंदर ये ना हम ऐसे बने थे, खुद ब खुद हुआ है। मैं सोचता था यार अगर खुद ब खुद बने तो दांत मुंह के अंदर ही क्यों है भाई? खुद ब खुद जो चीज बनती है, खुद ब खुद कोई गाड़ी बनी हो तो टायर ऊपर लगे हुए हो, छत नीचे होनी चाहिए, क्या ख्याल है? इतनी अजीब। ये सिर्फ दांतों को ही देख लो, चबाने की मशीन लगी हुई है मुंह के अंदर, क्या मजबूत चीज है ये। 6-7 साल की उम्र में दूध के दांत टूट के ये वाले दांत निकलते हैं, ये चबाने वाले, वो होता है ना जिसको कहते हैं सिल बट्टे और हावन दस्ते, ये वो बनते हैं, ऊपर भी नीचे भी।
और 80-80 साल की उम्र तक ये साथ देते हैं, इतने मजबूत हड्डियां, ताकि हम चबा सकें। पहले यहां से हम चबाते हैं, थूक शामिल होता है उसमें, फिर हम निगलते हैं, क्योंकि मैदे में दांत नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैदे का काम आसान करने के लिए मैंने मुंह के अंदर क्या लगा दिए, दांत लगा दिए। और इसका एक फायदा ये भी है ताकि लज्जत महसूस हो, क्योंकि पेट में जाने के बाद मजा थोड़ी आएगा खाने का मजा तो यहाँ आ गया जब चबाओगे। तो अल्लाह ने चबाने का सेटअप जबान के साथ रखा है ताकि जबान लज्जत लेती रहे और दांत चबाने का काम करते रहे। ऐसा खानदानी निजाम बनाया अल्लाह ने, चबाते रहते। और यही दांत मुस्कुराने के काम भी आते हैं। दांत ना होते तो जिनके दांत नहीं होते ना, वो पता ही नहीं चलता रो रहे हैं हंस रहे हैं, क्या पता चलता है। आदमी कहता पता नहीं क्या किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। वो एक साहब थे, नकली बत्ती सी लगाई हुई थी उन्होंने, जब गाना गाते थे बत्ती सी गिर जाती थी, फिर बेचारा उठ के लगाता। तो किसी ने कहा भाई कैसेट बार बार क्यों चेंज कर रहा है, तसल्ली से गाना गा रहे। तो ये दांत मुस्कुराने का काम भी देते हैं, चबाने का काम भी देते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो अल्लाह ने इनके जिम्मे लगाए हुए जो हमें मालूम नहीं है। एक एक इंसानी जिस्म के उज़्व को देख लिया जाए, एक एक उज़्व को, क्या अल्लाह का शाहकार है। आंख यहां फिट की, 2 कैमरे फिट कर दिए उसने, कैसे तस्वीर बना रही है वो। कान सुन कैसे रहे हैं, रेज आके टकरा रही है, दिमाग उसको पढ़ रहा है। एक हल्का सा पर्दा लगाया हुआ है, बहुत मामूली सी झिल्ली है जिससे हम सुनते हैं। ये मैदे का काम देखो, जब से पैदा हुए ना उस वक्त से मैदा हजम कर रहा है चीजों, तो चलता रहता है। हमारा मैदा रुका हुआ थोड़ी है, जब हम कोई चीज लेके जाते हैं तो क्या करता है, चल रहा हो। जिस दिन से चलना शुरू हुआ मौत तक क्या करता है, चलता ही रहता है वो। जिस दिन से सीने में दिल धड़कना शुरू हुआ मौत तक धड़कता रहता है। ये सारी नेमतें किसकी है मेरे भाई, अल्लाह की। वलकुम फीही जमालुन हीन तुरीहूना व हीन तसरहून। अल्लाह कहते हैं एक और नेमत है, औरत को नेमत मिलती है औलाद की, जिससे वो मोहब्बत होती है। उसको शौहर की नेमत मिलती है जो उससे मोहब्बत करता है, उसको खानदान मिलता है, खूबसूरती मिली अल्लाह की तरफ से उसको। मर्दों को अलग नेमतें मिली, मर्दों की नेमत है रोजगार। अल्लाह कहते हैं जब तुम सुबह रोजगार के लिए निकलते हो और जब शाम को थके हारे घर आते हो, इसमें भी तुम्हारे लिए एक जीनत होती है। जो बेरोजगार आदमी है, पड़ा रहता है घर में, लोग छुट्टे मारते हैं, कम बहुत निकल घर से बाहर जा कुछ काम कर। जो रोजगार का, जिस मर्द को रोजगार मिला हुआ हो, कैसी खूबसूरत जिंदगी होती है उसकी, कैसा मजा आता है ना। सुबह सुबह काम पे जा रहा है, मजदूरों को देखो सुबह सुबह निकले हुए होते हैं, दफ्तरों वाले सुबह सुबह सूट टाई सही करके निकल रहे होते हैं घर में, घर से। दुकान वाला सुबह सुबह कहाँ जा रहा होता है, कराची में तो सुबह सुबह का मतलब 2 बजे है। ये भी एक बड़ी नहुसत है। निकल रहे होते हैं घर से और शाम को घर वापस लौट रहे होते हैं। ये किसकी नेमत है मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है। तो अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान औरत पे जो अल्लाह ने नेमतें की वो भी बयान करता है, मर्दों पे जो अल्लाह ने नेमतें की वो भी बयान करता है। फिर जब भाई इतनी अल्लाह ने नेमतें हमें दी हैं, तो कुछ अल्लाह का हमसे मुतालबा है, तो अल्लाह को उस मुतालबे का हक है या नहीं है। इतने सब एहसानात किए हों तो कुछ अल्लाह के भी तो कुछ काम है जो हमने करने चाहिए। सारी कायनात मेरे और आपकी खिदमत में लगा दी। मुझे एक बात बताओ, ये मिसाल मैं बहुत दफा देता हूँ, बड़ी खानदानी मिसाल है। जिंदा रहने का हक सिर्फ इंसान को है, ये हर मखलूक को है? बोलो ना, हर मखलूक को है। लेकिन नहीं, इंसान कहता है मुझे जिंदा रहने का हक है, मेरा दिल गोश्त खाने को चाहेगा, मैं जानवर से जिंदगी का हक छीन लूंगा। रोजाना कितने बकरे, करोड़ों बकरे जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, अभी ताजा ताजा जवान होते हैं, अभी उनकी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम शुरू हुआ होता है, उनको किसी बकरी को आंख मटक्का भी नहीं करने दिया जाता और हम ज़बह करके फौरन खा जाते हैं। ये ज्यादती है या नहीं है? देखने में तो क्या ये, खुद तो पता नहीं 4-4 शादियां करके बैठे हुए हैं और बकरा अभी जवान हुआ, उसको किसी बकरी को टेढ़ी नजर से देखने भी नहीं देते, हम फौरन काट के खा जाते हैं।
देखने में ये तो ज्यादती है या नहीं है? तो बकरों ने कभी एहतजाज, बकरों को चाहिए हमारे खिलाफ एहतजाज करें, इंसान के खिलाफ कभी किया एहतजाज ना? अल्लाह ने उनमें एहतजाज की सलाहियत दी है। क्यों? अल्लाह ने कहा तुम किसके लिए बने हो? इंसान के लिए, लिहाजा इंसान तुम्हें काटेगा और तुम्हारा गोश्त खाएगा, तुम्हें उफ करने की इजाजत नहीं है, और अगर उफ कर भी लिया तो इंसान को तुम पे तरस खाने की इजाजत नहीं है। और अगर गाय है तो कसाई पकड़ेगा और 6 आदमी कसाई को पकड़ेंगे। वजह उसकी है कि अगर आपने कसाई को नहीं पकड़ा तो गलत तरीके से ज़बह करता है। कसाई क्या करते हैं आजकल, जब जानवर ज़बह करते हैं ना तो बीच में छुरी मारते हैं अंदर, ये गलत है। सिर्फ 4 रगे काटो और छोड़ दो, लेकिन कसाई को जाना होता है, बकरीद वाले दिन बीसी ऑर्डर होते हैं, इसलिए वो गलत तरीके से काट देता है। 4 रगे काटने के बाद बीच में छुरी भी मारता है ताकि जानवर जल्दी मर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ उन कसाईयों से जो ये करते हैं, हर कसाई के बारे में नहीं कहता कि जानवर को जब नीचे गिराओ तो कसाई से कहो गिराने के बाद जब 4 रगे काटो तो फौरन छोड़ दो। लेकिन कसाई अगर ना माने तो जिस खूंटे से गाय को बांधा हुआ था उस खूंटे से किसको बांध दो? कसाई को। बोले जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती तो इस खूंटे से बंधा रहेगा। हर एक कसाई की मैं तौहीन नहीं कर रहा, वो कसाई जो ये हरकत करते हैं, खूंटा खाली है, आपने किराए पे लिया हुआ है, वो जाया नहीं जाना चाहिए, उस पे गाय के बजाय कौन बंधना चाहिए? कसाई बनना चाहिए, वरना वो कंट्रोल में नहीं आता, वो काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, उस गाय ने तुम्हें इतना दूध पिलाया है भाई। एक साहब ने कहा कि गाय के पेट में बच्चा था, उसको भी गलती से ज़बह कर दिया, उस बच्चे का मासूम, उसका क्या कसूर था? मैंने कहा उसकी गाय ने क्या 7 खून किए हुए थे जो उसको मारे? तो वो भी तो मासूम ही थी। उस मासूम इतना दूध देती है, तभी तो हिंदू कहते हैं गाय हमारी माँ है, इतना दूध पिलाती है हमें, उस दूध से तुम फायदा उठाते हो। और मुसलमान कितने जालिम हैं, जब वो दूध देना बंद करती है तो उसको मुसलमान क्या कर देते हैं? काट के खा जाते हैं। भाई हम इसलिए काट के खा जाते हैं कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि गाय जब तक दूध दे, बहुत अच्छी बात, जब दूध देना बंद कर दे तो इसको खिलाना बहुत महंगा पड़ेगा। गाय को पालना 4 बीवियों को पालने से ज्यादा मुश्किल है। मैंने गाय पाल के भी देखी है, 4 घर पाल के भी देखे हैं। जब मैंने गाय खरीदी थी ना तो उसको खिलाने के लिए इतना खर्चा हो रहा था, क्योंकि वो अकेले का खर्चा नहीं होता, उस गाय को पालने के लिए बंदा अलग से पालना पड़ता है आपको, उसका अलग खर्चा हो रहा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक ठाक खर्चा होता है। तो अगर वो दूध देना बंद कर दे तो भाई उसको खिलाओगे, तुम्हारी तो जायदादें बिक जाएंगी। तो इसलिए हमारे रब ने कहा जब तक दूध दे रही है बहुत अच्छी बात, जिस दिन दूध देना बिल्कुल बंद कर दे उसका इलाज क्या है? काट के खा जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे फायदे के लिए इसको पैदा किया है, तुम्हारे नुकसान के लिए पैदा नहीं किया। तभी तो सोहराब बोर्ड में जाके देखो, दुम्बे के नाम पे जो बोटियां मिल रही हैं वो असल में दुम्बे की नहीं होती, वो रिटायर भैंसों की होती हैं। वो किन भैंसों की होती हैं? जो रिटायर हो चुकी, बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो बिल्कुल दूध से फारिग हो चुकी होती हैं, तो वो फिर कटती हैं रात के अंधेरे में। तो भैंस ऐसी काली होती है, अंधेरे में नजर नहीं आ रही होती। फिर सुबह सुबह उनके होते बड़े मजे के, मैं भी खाता हूँ। भैंस के तो क्या हो गया, खाने के लिए, कोई नुकसान तो थोड़ी, खा जाओ। तो मेरे भाई भैंस को एहतजाज का है या नहीं कि कम वक्तों तुम जब अपनी माँ की नाफरमानी करते हो तो माँ कहती है मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। तो माँ ने ज्यादा दूध पिलाया होता है या भैंस ने ज्यादा पिलाया होता है? बोलो। तो माँ तो एक ताना दे दूध नहीं बख्शूंगी, तुम थर थर खुदा के खौफ से कांपने लगते हो कि मेरी माँ ने एहसान किया, दूध पिलाया, आज मैं कैसे इसकी नाफरमानी करूं। और भैंस ने उससे ज्यादा दूध पिलाया, बल्कि माँ ने भी भैंस का दूध पी के तुम्हें दूध पिलाया है। क्या ख्याल है, वो दूध ना पीते तो पता नहीं पिला पाती कि नहीं पाती। उस भैंस ने इतना दूध पिलाया, और जब दूध देने का टाइम खत्म हुआ तो तुम्हें तो उसको अपनी माँ बनाना चाहिए था, तुम्हें तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी। तुमने क्या जुल्म किया कि उसको काट के तुम टिक्के बना के खा। लेकिन काफिर से कोई पूछे ये क्यों करते हो, काफिर के पास इसका जवाब नहीं है। हमसे पूछो हम क्यों करते हैं, हम कहते हैं जिस रब ने भैंस और गाय को बनाया उसने कहा ये मैंने तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है। ज़ख़्ख़र लकुम, सारी कायनात किसके लिए बनाई है मैंने?
तुम्हारे लिए बनाई है। मुर्गियां काट के खा सकते हो, हाँ जाया मत करो। शिकार जानवर का करके खा सकते हो। मछलियों को धोखा दे के कांटे में, आप देखो कितना बड़ा धोखा देता है इंसान मछलियों को। धोखा देना अच्छी बात है या बुरी बात? किसी को भी धोखा देना बुरी बात है या नहीं है? लेकिन हम मछलियों को धोखा देते हैं, उसमें झींगा लगाते हैं। मछली बोलती है वाह वाह वाह, इंसान मेरे पे कितना मेहरबान, आज तो इंसान मेरा बारबेक्यू का इंतजाम किया इंसान ने मेरे लिए। उसको क्या पता ये बड़ा जालिम है, ये तेरे मुंह में खूंटा लगाएगा, जबड़े में घुसेगा या खूंटा। ये इतना नेक नहीं है जितना तू इसको समझ रही है। और कांटे के पीछे बैठा हुआ कौन होता है? हाजी साहब, मुफ्ती साहब है भाई। 4 महीने लगे हुए, रायवन के मुकीमीन, ये सब बुजुर्गाने दिन बैठे हुए होते हैं। कितना बड़ा धोखा किसको दे रहे होते हैं? मछली को। वो आती है, ऐसे चक मारती है और कांटा उसके जबड़े में फंसता है और ऐसे खींच के निकालते हैं, कैसा तड़पती है बेचारी को। बाहर आके उसका दम घुट गया और इंजॉय कर रहे होते। उसको तड़पता देख के कोई रोता नहीं है। बता रहे होते भाई आज तो बड़ा तीर मारा। भी मैंने अमेरिका में मछली पकड़ी ना, आपने देखा होगा व्लॉग में। हाँ भाई बड़ा जबरदस्त तीर मारा है, इतनी बड़ी मछली थी, मैं तो हैरान हो गया भाई। तो मछली की तो वाट लगा दी यार तुमने, उससे उसका खानदान छीन लिया। तो बना बना के खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, व्लॉग भी बना रहे हो, और लोग भी कह रहे हैं वाह वाह, वेल डन, कीप इट अप, साहब वेल डन। तो आप भी ये कर रहे हो, खाली हम नहीं कर रहे होते, सब ये कर रहे होते हैं। ये जो मछली मिल रही है बाजार में, ये खुद थोड़ी आके इन्होंने रजिस्ट्री कराई होती है मछलियों ने, सब इसी तरह से पकड़ी होती है। कितना बड़ा धोखा है। काफिर से पूछो मछलियों को धोखा क्यों देते हो, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमसे पूछो, हम कुरान की आयत पेश करेंगे, वसख्खर लकुम, मछलियां क्या पूरी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है। हमारी मर्जी हम धोखे से लें या हम बगैर धोखे के लें। इंसान के अलावा ऐसा नहीं इंसानों को टोपियां कराना शुरू कर दो। इंसान के लिए मुसख्खर नहीं है, इंसान के अलावा मखलूक इंसान के लिए मुसख्खर है। अभी मैं अमेरिका में था, तो नासा वाले ना बंदर को भेज रहे हैं खलाई शटल में, पता नहीं कौन से सैयारे की तरफ भेज रहे हैं। तो बहुत दूर है वो सैयारा, बंदर को ना रॉकेट पे बिठा के भेज रहे हैं। फिर बंदर को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बटनों की, भाई तूने ये जब ये होगा तो ये वो। बाकायदा मैंने जाना था, वो फिर डॉक्टर साहब आए नहीं जो मुझे लेके जा रहे थे, तो या मेरा कोई प्रोग्राम हो गया होगा, वल्लाह अगली ट्रिप में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो मैंने सोचा कि बंदर से भी मुलाकात करूं मैं। बंदर को नहीं पता कि मेरे साथ क्या गेम होने वाली है। बंदर अभी खुशी से कलाबाजियां खा रहा है कि मैं कहां बैठूंगा, रॉकेट में। वो तो खुश हो रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। वो पता है साइंसदान बंदर पे तजर्बा कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ी नासा के बारे में मालूमात है, ये बंदर जब इतना ऊंचाई पे जाएगा तो वापस कितने दिन बाद आएगा? उन्होंने कहा ये वापस नहीं आएगा, ये मरेगा ऊपर जाके। मैंने कहा फिर किस सिलसिले में भेज रहे हैं, किसी का सदका निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये देखा जा रहा है कि कहां तक जिंदगी मुमकिन है। जहां तक मुमकिन हुई तो फिर 2-4 बंदरों पे और भेंट चढ़ा के उसके बाद जमशेद को भेजा जाएगा, जो कि वहां का जमशेद होगा। फिर गफ्फार का नंबर आएगा, वरना जमशेद नहीं जाने के लिए तैयार। बोलेगा मैं पागल हूं। तो साइंसदान खुद से कोई तजर्बा नहीं कर रहा, पहले बिनमांस पे बंदरों पे तजर्बे होते हैं। ये तुम्हें जितनी दवाएं खिलाई जाती हैं पहले चूहों पे तजर्बे होते हैं। हमारे हकीम डायरेक्ट इंसान पे तजर्बा करते हैं। जो देसी अताई हकीम है ना, बच गया तो कहते हैं ठीक है ये मैं भी खा सकता हूँ, वरना गया तो कोई बात नहीं, मौत तो एक दिन अल्लाह ने क्या रखी हुई है, एक दिन आएगी। मादा फासदा निकाल के जाते हैं। कोई हकीम साहब होते हर एक को जुलाबों की दवा दिया करते थे। जो भी आता ना कहते हैं पहले पेट साफ होना चाहिए, पहले मादा जो फासिद मादे हैं वो निकलेंगे, बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, उसके बाद फिर मैं ताकत की ग़िज़ाएं दूंगा। एक बहुत बारीक सा बच्चा चला गया, लड़का चला गया, लोगों ने कहा इसमें तो मादा ही नहीं है। हकीम साहब ने कहा नहीं, थोड़ा सा भी मादा फासदा हुआ पहले वो निकलेगा, उसके बाद इलाज होगा इसका। उसको जमाल गोटा खिला दिया, उसको जुलाब लग गए। हकीम को लोगों ने आके बताया कि मादा फासदा है, वो निकल रहा है भाई, जुलाब हो गए। हकीम साहब ने कहा मादा फासदा है, जितना निकले उतना अच्छा है, क्योंकि कोई नूर की किरणें थोड़ी निकल रही होती है, बदबू आ रही होती है, गंदा गंद निकल रहा है ना।
गंध आ रहा है ना, तो गंध जितना निकले उतना अच्छा है। बिल आखिर वो मर गया। लोगों ने कहा हकीम साहब वो तो मर गया। हकीम साहब ने कहा शुक्र करो मादा फासिदा निकाल के मरा है, साफ सुथरा हो के कब्र में जाएगा। तो बंदरों पे तजर्बे, जानवरों पे तजर्बे, दवाओं के तजर्बे, चूहों पे, बंदरों पे, बच्चा फिर सैकड़ों मर जाते हैं। उसके बाद वैक्सीन के तजर्बे पहले चूहों पे होते हैं। जो हमें वैक्सीन डॉक्टर ठोक रहे होते हैं ना, पहले किस पे, चूहों को, बंदरों को ठोक ठाक के बहुत सौ को मार चुके होते हैं। उसके बाद जब देखते हैं अब नहीं मर रहे, तो अब इसका मतलब जमशेद पे तजुर्बा करो। तो इंसान जानवरों को भेंट चढ़ा रहा है, जानवरों को ने कभी एहतजाज किया? बोलो, नहीं कर सकते। तो ये भी मेरे भाई किसका एहसान है इंसानों पर? अल्लाह का। ये बंदर का एहसान नहीं है कि वो हमारी खातिर खलाओं में जाने के लिए एग्री हो गया। उस बेचारे को तो पता ही नहीं, वो समझ रहे कि मेरी शादी हो रही है ऊपर चांद पे, मुझे भेज रहे हैं। उसको तो बेवकूफ बना रहे, उसको पता चल जाए वो नहीं जाएगा। बीबी बोले भाई मार दे यही, मैं नहीं जाऊंगा। तो बंदर ने थोड़ी अपने आप को मुसख्खर किया है, चूहों ने थोड़ी मुसख्खर किया है, मछलियों ने थोड़ी मुसख्खर किया है, बकरा थोड़ी खुद अपनी खुशी से लेटता है। कभी देखा बकरे ने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए बनाया है, इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं, तो आप मुझे काट दें? बकरा तो भागने की कोशिश करता है, हम पकड़ते हैं उसको, काटते हैं, खाते हैं। तो मेरे भाई ये सब एहसानात किसके हैं हम पर? अल्लाह।